हाँ, लेवलिंग जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूँ। मित्रों, आप मेरी वीडियो को देखते हो और लाइक भी करते हो, मुझे बड़ी खुशी होती है। आज मैं आपको एक विशेष बात बता रहा हूँ कि आप बिजनेस में सफल होंगे या राजनीति में जाएंगे। ये एक अहम प्रश्न आता है। कई बार जो क्लाइंट लोग पूछते हैं कि बिजनेस करें या नौकरी करें, या फिर हमारा कोई ऊंचा उद्देश्य है कि राजनीति में जाएं। ये सब ग्रहों के कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रहों की आपकी कॉम्बिनेशन कैसी है, आपका सूर्य की पोजीशन कैसी है कुंडली के अंदर, आपके मंगल की पोजीशन कैसी है, आपके 9वें घर, 10वें घर, 11वें घर की पोजीशन कैसी है कुंडली में। कुंडली का 9वां घर, 10वां घर, 11वां घर जो होता है ना, आप देखिए ये होते हैं। जहाँ पर मैं देखे हैं 9वां घर, 10वां और 11वां घर, इन 3 घरों की पोजीशन ज़रूरी है। ये 3 घरों की पोजीशन बढ़िया होनी चाहिए। अब रही बात कि आप बिजनेस करेंगे और ये क्या करेंगे, इसके लिए क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कुंडली के अंदर अगर 10वां, 9वां और 11वां घर और साथ में इनके 7वें घर का कॉम्बिनेशन बैठता है। 7वां घर जो होता है वो दैनिक रोजगार का होता है, व्यापार का होता है, और 10वां घर जो होता है वो कर्म का होता है। आपके कर्म किस डायरेक्शन में जाएंगे ये तय कौन करेगा? ये 10वां घर करेगा। अब 10वें घर और 9वें घर में 9वां घर भाग्य स्थान का होता है और 11वां घर लाभ का होता है। तो इनका अगर कॉम्बिनेशन बैठता है 7वें, 9वें, 10वें और 11वें का, ये जो आप हॉरोस्कोप देख रहे हो ये एक प्रसिद्ध उद्योगपति की हॉरोस्कोप है। इस हॉरोस्कोप में आप देखिए कि 10वें स्थान के अंदर मेष राशि पड़ती है 1 नंबर की, 11वें नंबर की 2 नंबर की राशि वृष राशि पड़ती है, और 9वें घर के अंदर बृहस्पति की राशि मीन राशि पड़ती है, और चंद्रमा इनका वृश्चिक राशि के अंदर है। और चंद्रमा जो वृश्चिक राशि में है वहाँ पर देखिए कि मंगल जो आ गया है वो स्वराशि में आ गया है। तो नीच भंग राजयोग कहते हैं इसको, ज्योतिष की भाषा में नीच भंग राजयोग है। इस कुंडली के अंदर कई प्रकार के योग बनते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर सूर्य, बुध और शनि साथ में बैठे हुए हैं। तो 7वें स्थान का मालिक 11वें घर के अंदर चला गया। 11वें घर का कॉम्बिनेशन लाभ दिलाता है। 10वें स्थान का जो मालिक मंगल है वो अपनी जगह बैठा हुआ है, और 11वें घर का मालिक होता है शुक्र, और इसके साथ में क्या है, बुध भी बैठा हुआ है। तो आप ये देखिए कि बुध जो है वह शुक्र की राशि में बैठ करके अपने मित्र की राशि में बैठ गया है, और साथ में जो शनि है वह शनि लाभ दे रहा है, और सूर्य की पोजीशन देखिए वृष राशि के अंदर है। ये राहु की पोजीशन 4थे नंबर में है। यहाँ पर विशेष जो बात निकल के आती है मैं आपको बता रहा हूँ आज कि सूर्य के नक्षत्र में है, शुक्र है वो केतु के नक्षत्र में है, मंगल केतु के नक्षत्र में है, बुध मंगल के नक्षत्र में है। अब शुक्र केतु और मंगल केतु है और बुध भी मंगल के नक्षत्र में है। ये सब ग्रह 10वें 11वें के अंदर ही बैठे हुए हैं। कोई भी ग्रह अपनी राशि का रिजल्ट देगा, जिस स्थान पर बैठा है वो रिजल्ट देगा, अपने नक्षत्र का भी रिजल्ट देगा। ये डिसाइड कर रहा है कोई भी ग्रह देगा। राहु के नक्षत्र में है तो पावरफुल हो गया है। जो ग्रह अपने नक्षत्र में होता है वो पावरफुल होता है। ये जो कुंडली है ये देश के प्रसिद्ध उद्योगपति जुगल किशोर बिरला की कुंडली आपको दिखा रहा हूँ। जुगल किशोर बिरला की कुंडली देख लीजिए। इनका जो जन्म है 23 मई 1883 का है। तो ये प्रसिद्ध उद्योगपति देश के बने, इसमें कोई बात भी नहीं है, इसमें कोई बट रवाई भी नहीं लगता। अब रही बात की दूसरी जो बात अपना विकल्प निकलता है कि क्या हम बिजनेस में सफल हो सकते हैं या राजनीति में। तो बिजनेस की बात बताई कि 7वां घर, 10वां, 11वां और 9वां घर जो भाग्य का स्थान होता है इनका आपस में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। साथ में कभी कभी दूसरा जो ग्रह होता है, दूसरे घर का मालिक होता है, वो इनके साथ में होता है। यहाँ पर दूसरे घर का मालिक सूर्य है। सूर्य जो है वह इसके साथ में बैठ गया है। सूर्य जो है शनि के साथ में और बुध के साथ में बैठ गया है। ठीक बात है। अब यहाँ पर देखिए ये जो मैंने एक चार्ट खींचा है, इस चार्ट के अंदर मैंने ग्रह की पोजीशन तो नहीं लिखी है, लेकिन 1 नंबर भाव है, 2 नंबर, 3
और 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर भाव है। यहाँ पर मैंने जो गोल राउंड कर रखे हैं, पहला घर, तीसरा घर और छठा घर, और फिर 9वां, 10वां, 11वां, ये घर अगर इनमें ग्रह कोई बैठ जाते हैं और वे इन्हीं नक्षत्रों में बैठ जाएं, तो वे व्यक्ति राजनीति के अंदर सफल होते हैं। इनको डिफीट देने वाला जल्दी से नहीं हो सकता, क्योंकि जो छठा घर होता है ये क्या है कि 7वें घर का 12वां स्थान है, तो 7वें घर का अपोनेंट बनता है। तो आपके सामने कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं टिकेगा। जो 7वां घर लाइफ पार्टनर का है, तो आपके प्रतिद्वंदी का घर भी वही है। और द पर्सन होम यू ट्रांजेक्ट, जो व्यक्ति जिससे आपका लेन देन होता है, वह भी 7वां घर होता है। तो 7वें घर का मतलब प्रतिद्वंदी की चाल नहीं चलेगी। तीसरा घर जो होता है ना, वह क्या है, प्रतिद्वंदी का जो घर है उसका 10वां स्थान होता है, ये चौथा घर, उसको ठीक पीछे वे स्थान में बैठता है। तो यहाँ प्रतिद्वंदी की चालों को नष्ट करता है। तो राजनीति के अंदर क्या होता है, प्रतिद्वंदी को, अपने अपोनेंट को डिफीट देनी पड़ती है। 9वां, 10वां, 11वां घर, इनका मुकाबला ही नहीं है। इन तीनों में अगर आपस में कॉम्बिनेशन होता है तो कुंडली के अंदर तरह तरह के राजयोग लागू हो जाते हैं। इसलिए राजनीति में सक्सेस के लिए पहला, तीसरा, छठा, 9वां, 10वां और 11वां, इन घरों के अंदर बढ़िया ग्रह अच्छी पोजीशन में बैठने चाहिए और इन्हीं घरों के नक्षत्रों में बैठने चाहिए, तो आप राजनीति के अंदर सक्सेस हो सकते हैं। ये इस प्रकार से बातें हैं कि ये जो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर 7वां घर मस्ट है, बहुत ही अति आवश्यक है। 10वां घर, 7वां घर का आपस का रिलेशन होना चाहिए, और 10वें घर का और 11वें घर का आपस में रिलेशन होना चाहिए। 11वां घर तो कुंडली के अंदर हर हालत में जरूरी है, क्योंकि यह लाभ स्थान का मालिक होता है। तो यहाँ चाहे कोई भी ग्रह होगा, वो आपको व्यवसाय में डालेगा। आपने वीडियो को सुना, धन्यवाद।